नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर हिमांशु स्तगी। आज आपको बताने जा रहा हूं खाना खाते ही पेट में कैसे जलन होता है, क्यों जलन होता है और खाने के 3 घंटे बाद पेट में क्यों जलन होता है और लगातार पेट में जलन रहे। तो आज इस वीडियो में जानेंगे आपको सबसे पहले पेप्टिक अल्सर के बारे में। पेप्टिक अल्सर क्या होता है, इसके क्लासिफिकेशन क्या होता है और सबसे पहले हम बताएंगे कि पेप्टिक अल्सर होता क्या है। पेप्टिक अल्सर 2 पार्ट में क्लासीफाई है, एक है गैस्ट्रिक अल्सर, डुओडेनल अल्सर। तो गैस्ट्रिक अल्सर की सबसे पहले बात करते हैं। इसमें सिम्टम क्या आते हैं। गैस्ट्रिक अल्सर में जब भी पेशेंट कुछ खाता है तो पेशेंट के इपीगैस्ट्रिक एरिया में यहाँ पे सीधा जलन जैसा होगा, ऐसा लगेगा कुछ जल रहा है, प्रिकिंग सेंसेशन जैसा होगा और कुछ जैसे खाएगा तुरंत ही उसको जलन होगा। तो पेशेंट के इस डर से फोबिया हो जाता है उसको कि कुछ खाएगा तो उसको जलन होगा, तो पेट में दर्द होगा। तो वो पेशेंट क्या करता है, खाना खाना थोड़ा सा कम कर देता है क्योंकि उसको डर रहता है कि कुछ खाएंगे तो जलन होगा। तो ये क्यों होता है? क्यों ये इसलिए होता है, जो स्टोमक की लेयर होती है, इंटरनल लेयर, स्टोमक की जो लेयर होती है उसमें अल्सर फॉर्म हो जाता है। मतलब वहाँ पे अंदर की त्वचा पे घाव होना स्टार्ट हो जाते हैं। त्वचा अंदर, स्टोमक की अंदर की लेयर जो होती है, स्टोमक के अंदर की जो त्वचा होती है उसमें घाव जैसा फॉर्म हो जाता है। घाव फॉर्म जो अंदर की 4 लेयर होती हैं, जो कि म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और मस्कुलरिस सीरस लेयर से बहुत सारे एंसेट्स, नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग खाने से या फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड खाने से इनकी जो त्वचा होती है अंदर की वो छिल जाती है। जैसे पेशेंट कुछ खाता है तो पेशेंट के यहाँ पे सीधा जलन महसूस होता है, तो बर्निंग सेंसेशन जैसा महसूस होता है। तो ये होता इसलिए है क्योंकि अंदर की जो त्वचा हो जाती है, जो म्यूकोसा लेयर होती है, उसमें अल्सर फॉर्म हो जाता है। अल्सर फॉर्म होने के कारण कभी कभी वहाँ पे ब्लीडिंग भी होने लगती है, सर यहाँ पे गैस्ट्रिक अल्सर हो जाता है। अब ये बात करते हैं क्यों होता है। क्यों होने के कारण सबसे पहले मैंने बता दिया है कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग आती हैं, जैसे कि पैरासीटामॉल, आइब्रूफेन, एस्प्रिन, ट्रामाडोल। इंटरनल जो ये एंसेट्स जो होते हैं कॉक्स इनहिबिटर होते हैं या प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिटर। जो स्टोमक में पैराइटल सेल होते हैं, पैराइटल सेल क्या करता है, तो वो एसियस सीक्रेट करता है और बाकी और एंजाइम सीक्रेट करते हैं, ये डाइजेशन में इंप्रूव करते हैं। जैसे ही कुछ खाना आता है तो पैराइटल सेल एक्टिव हो जाते हैं, उसको डाइजेशन करने लगते हैं। लेकिन जब आप स्टेरॉइडल, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग ले रहे हैं, जो फिर पैरासीटामॉल, ट्रामाडोल, आइब्रूफेन, एस्प्रिन, ये सब ले रहे हैं, तो इनकी जो अंदर की जो लेयर फॉर्म हो रही है, जो म्यूकोसल लेयर को कोटिंग कर रहा है, वो कोटिंग नहीं हो पाती, वो पतली हो जाती है। तो पतली होने के कारण वहाँ पे जब भी आप ऐसी ड्रग खाएंगे तो अंदर की लेयर जो नहीं फॉर्म होगी, क्या होगा, जब हैसियस सीक्रेट होगा तो वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो जाता है। तो जब जैसे पेशेंट कुछ खाता है तो वहाँ पे अंदर घाव रहते हैं, तो तुरंत ही उस घाव में इरिटेशन होने के कारण वहाँ पे दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए इसको गैस्ट्रिक अल्सर कहते हैं। दूसरा कारण ये होता है एच पाइलोरी बैक्टीरिया होता है, हेलिकोबैक्टीरिया, ये इनका ग्रो होने की वजह से ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया होता है। इनकी कॉलोनी फॉर्म होने से, जो कि मोस्ट लेसर कर्वेचर पे और रीजम पाइलोरस एंटम रीजम पे ये होने के कारण यहाँ पे अल्सर फॉर्म कर देते हैं, जिसके कारण जब भी कोई पेशेंट कुछ खाता है तो दर्द जैसा होगा या फिर एब्डोमिनल पेन होगा। तो इसमें क्या होता है, पेशेंट कुछ खाना कम कर देता है, खाना का बहुत कम खाता है और पेशेंट दुबला होता चला जाता है। ब्लीडिंग, कभी कभी ब्लीडिंग ज़्यादा होने की वजह से पेशेंट दुबला भी होता है। एचबी लेवल, हीमोग्लोबिन लेवल डाउन होता चला जाता है। तो हीमोग्लोबिन जब लेवल डाउन होता है तो पेशेंट को थोड़ा सुस्तीपन या फिर फटीगनेस, ऐसे सिम्टम्स साथ साथ आते हैं। बात करते हैं डुओडेनम के अल्सर के बारे में। तो डुओडेनम अल्सर इसलिए होता है, जो अंदर की डुओडेनम की लेयर होती है वहाँ पे अल्सर फॉर्म हो जाता है। अल्सर फॉर्म इसलिए होता है क्योंकि HCl का हाइपर सिक्रीशन होने की वजह से वहाँ पे अल्सर फॉर्म होने लगा। अल्सर फॉर्म होता है तो वहाँ पे भी इरिटेशन होता है और ब्लीडिंग होना स्टार्ट होता है। ब्लीडिंग हो रही तो वहाँ पे स्टूल जो पास होगा वो ब्लैक कलर का फॉर्म होगा, एक ये भी कारण होता है। और साथ साथ जब भी पेशेंट कुछ खाएगा उसके 2 से 3 घंटे बाद, जब जो भोजन पच के स्टोमक से डिओडिनम में जा रहा है, तो डिओडिनम में जो घाव हो रहे हैं उसमें टच होते हैं, इरिटेशन होता है, तो पेशेंट को दर्द होता है। इसमें बिल्कुल अपोजिट है, इसमें पेशेंट जब खाना खाता है तो दर्द कम हो जाता है। क्योंकि कम हो जाता है क्योंकि जो HCl का सिक्रीशन डाइल्यूट हो जाता है, HCl का लेवल डाइल्यूट हो जाता है भोजन के आने से, इसलिए जब पेशेंट कुछ खाता है तो दर्द कम हो जाता है। इसलिए इसमें पेशेंट ज़्यादा खाता है और पेशेंट मोटा होता चला जाता है। गैस्ट्रिक अल्सर में कुछ भी खाता है तो दर्द होता है,
या जलन होती है तो पेशेंट खाने से डरता है। तो ये हो गए सिम्टम आपके ड्यूडेनम अल्सर के। कास क्या है, दोनों के कास लगभग सेम है। एक एच पाइलोरी बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है, हाइपर एसिडिटी की वजह से हो जाता है, नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग की वजह से हो जाता है, ज़्यादा अल्कोहल पीने से, ज़्यादा स्पाइसी तेल मसाले वाली सब्जी खाने से, ज़्यादा स्पाइसी हार्ड मसाले खाने से, इनसे अल्सर फॉर्म हो जाता है, इनसे पेप्टिक अल्सर फॉर्म हो जाता है। अब बात करते हैं इनके ट्रीटमेंट की। तो जो ट्रीटमेंट है, लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, सबसे जो बेस्ट ट्रीटमेंट है अगर ड्रग ऑफ चॉइस की बात करें तो इसमें एमॉक्सिसिलिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन और मेंटाप्रोजोल की कम्बिनेशन की किट आती ही हैं। इसमें पहली टैबलेट जो होती है पेंटाप्रोजोल होती है, दूसरी जो टैबलेट होती है वो एमॉक्सिसिलिन और दूसरी और तीसरी जो टैबलेट होती है क्लैरिथ्रोमाइसिन। ये टैबलेट किट जो पेंटाप्रोजोल है एम्प्टी स्टमक दिया जाता है क्योंकि ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है। ये एचसीएल सिक्रीशन को रिड्यूस करता है, जो हाइपर एसिडिटी हो रही है उनके सिक्रीशन को रिड्यूस करता है, पाइलोरी बैक्टीरिया को मारने में हेल्प करते हैं। तो इससे क्या होता है, लगातार इसको सुबह शाम दिया जाता है पेशेंट को। ऐसे नीड 5 दिन, 7 दिन, 14 दिन का लगभग कोर्स होता है।